हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए जानते हैं कुछ और प्यारी सी बातें इस कहानी के ज़रिए। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और बहुत धन कमाया। वह बहुत अमीर सेठ बन गया था। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे घर वापस लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के पास खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिखा हुआ था, बेशकीमती ज्ञान का सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने ज्ञान का सूत्र खरीद ही लिया। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास जाकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारे से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ है। यह देखकर सेठ आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यहाँ ये अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने जा ही रहा था कि इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन से गिरने की आवाज़ से पत्नी की आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोला, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका तो माथे से उसकी पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पाला है और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से पानी की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगाया और सोचने लगा, यदि आज उस ज्ञान के सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना ले, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें। कुछ देर रुकें, दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें क्या सही है क्या गलत। मेरी प्यारी यूट्यूबर्स फैमिली, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करके मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरे साथ हमेशा रहिएगा।